अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा देश भर में तकरीबन 16 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर का प्रोसेस शुरू हो चुका है, जिसमें कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत दीगर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज शामिल हैं। कर्नाटका में तकरीबन 5,55,64,000 लोगों का एसआईआर होने जा रहा है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसआईआर क्या है, एसआईआर करवाना क्यों ज़रूरी है, एसआईआर ना करवाने से क्या नुकसान हो सकते हैं और एसआईआर किस तरह से किया जाए ताकि हमारा नाम आने वाले वोटर लिस्ट में बाकी रह सके। एसआईआर एक प्रोसेस है जिसके तहत वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई किया जाता है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत करवाना ज़रूरी है। ये प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर 10 साल में कराता है। इस एसआईआर में हर हिंदुस्तानी को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है ताकि आने वाले इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सके। तो ये जानते हैं कि एसआईआर ना कराने के नुकसान क्या है। अगर हम एसआईआर को ना कराएं तो जाहिर सी बात है हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, जिसके सबब हम वोट देने से महरूम रहेंगे, जो कि हमारा संविधानी हक है। जब अगर किसी सिटीज़न का संविधानी हक उससे छीना जाए तो जाहिर सी बात है उसको मुल्क में मिलने वाली दीगर बेनिफिट भी रोक दी जाती हैं। इसी ज़िम्न में कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अगर आपका नाम किसी वजह से वोटर लिस्ट से खारिज होता है या आप एसआईआर के प्रोसेस को नहीं फॉलो करते हैं या एसआईआर नहीं कराते हैं तो आपको गवर्नमेंट से मिलने वाली सारी बेनिफिट रद्द कर दी जाएगी। तो इसलिए हमें ज़रूरी है सारे बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए एसआईआर को लाजमी कराएं। एसआईआर को लाजमी कराएं ज़रूरी नहीं, बल्कि एसआईआर को प्रॉपर और सही तरीके से करवाना ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में सारे प्रोसेस बताएंगे ताकि आपका एसआईआर प्रॉपर हो सके। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि एसआईआर किस तरह से कराया जाए। एसआईआर के दरअसल 2 स्टेप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिकली और एक मैनुअली। जैसे कि आपको याद होगा कि चंद माह पहले हमने इलेक्ट्रॉनिकली मैपिंग करवा चुके हैं और कर्नाटक में अब तक तकरीबन 91.5% इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग हो चुकी है। अगर आपने अब तक इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग नहीं करवाई है और आपको किस तरह से करवाना है या करवाने में दुश्वारी आ रही है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। हमने इस पे एक तफसीली वीडियो बनाई है, वो आपके लिए बेहद मददगार और माउन साबित होगी। तो आइए अब जानते हैं कि एसआईआर का नेक्स्ट स्टेप क्या है और उसको किस तरह से मुकम्मल किया जा सकेगा। दोस्तों, अब जो 29 जून से आपने देखा होगा, पेपरों में न्यूज़ पढ़ा होगा कि 29 जून से आपके घर यानी डोर टू डोर बीएलओज विजिट करेंगे और आपको 2 फॉर्म देंगे। आपको फॉर्म भरना है, एक फॉर्म अपने पास रखना है, एक फॉर्म बीएलओ को देना है। बीएलओ उस पर फॉर्म फिल करके अपलोड करेगा और फिर ये आगे प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब आइए देखते हैं कि आखिर फॉर्म किस तरह से भरा जाए, जो कि इस प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि इसमें की जाने वाली गलती मुमकिन है आपको वोटर लिस्ट से खारिज कर देगी। तो बराए मेहरबानी आप इस चीज़ को बहुत ही संजीदगी से लेते हुए इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरें। इसके लिए बीएलओ 1 नहीं 2 बल्कि 3 बार आपके घर पर विजिट करेंगे। आप इत्मीनान से बीएलओ से फॉर्म हासिल करके इत्मीनान बख्श आप फिल करके उसको दे सकते हैं। याद रहिए, ये प्रोसेस शुरू होने जा रहा है 29 जून से। एक बात आपके जहन में लाना ज़रूरी समझता हूँ कि इस दौरान बहुत से जॉब सेंटर वाले लोग पैसे ऐंठने के लिए यूं ही लोगों से इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरा कर पैसे ले रहे हैं, जो कि वो गलत है। आप उस झांसे में ना पड़िए, ये सिर्फ एक टाइप का फ्रॉड है। जो लीगली इलेक्शन कमीशन से जो डेट आई है वो 29 जून है और उस डेट के बाद बीएलओ आपके घर खुद आएगा, आपको कहीं किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं। तो आइए बिना वक्त ज़ाया करें, मैं आपको बता दूँ इन्फॉर्मेशन फॉर्म किस तरह से भरें और इस स्टेप को किस तरह से मुकम्मल करें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर्म, और यही फॉर्म आपको बीएलओ के ज़रिए दिया जाएगा। दरअसल ये फॉर्म प्री प्रिंट होगा जिसमें बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर प्रिंट होगा और साथ ही आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पहले बॉक्स में आपका नाम, एपिक आईडी और एड्रेस प्रिंट होगा। सेकंड बॉक्स में सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी और पोलिंग स्टेशन नेम के साथ स्टेट नेम प्रिंट होगा। सेंटर में क्यूआर कोड होगा और उसके बाद डेटाबेस में मौजूद आपकी फ़ोटो प्रिंट होगी।
उसके बाद आखिरी बॉक्स जो ब्लैंक होगा, जहाँ पर आपको अपनी लेटेस्ट फ़ोटो पेस्ट करनी होगी। उसके बाद जो 2 कॉलम दिए गए हैं वो एसआईआर प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इनको केयरफुली भरना ज़रूरी है, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन से हमारा एसआईआर होता है, जहाँ इस इंफॉर्मेशन से 2002 की इंफॉर्मेशन को वैलिडेट किया जाएगा। वैलिडेट होने पर ही हमारा नाम अपडेटेड वोटर लिस्ट में आएगा। तो आइए इन कॉलम को डिटेल में जानते हैं कि इसमें किस तरह की और कौन सी इंफॉर्मेशन भरनी होगी। सबसे पहले तो ये जान लें कि कोई भी वोटर इन दोनों कॉलम को एक साथ हरगिज़ नहीं भर सकता, क्योंकि इनकी नौइयत अलग है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में कौन सी इंफॉर्मेशन भरनी होगी। लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में वही लोग इंफॉर्मेशन भरेंगे जिनका नाम 2002 की लिस्ट में मौजूद है, जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। इसमें आप अपना नाम, एपिक आईडी, रिलेटिव नेम, रिलेशनशिप, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, असेंबली कंस्टिट्यूंसी नेम, कंस्टिट्यूंसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, याद रहे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको 2002 के डेटाबेस में मिल जाएगी। आपको वही इन्फॉर्मेशन इधर भरनी है। इसमें एक और बात जहन में रखना ज़रूरी है, अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में स्पेल मिस्टेक है तो आपको वही एज इट इज़ यहाँ पर लिखना है। अगर आप उसको करेक्ट करके यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे तो मुमकिन है आपका रिकॉर्ड इनवैलिड हो जाएगा, आपका नाम डाउटफुल वोटर में आएगा। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली उसी तरह लिखना है जिस तरह से 2002 की लिस्ट में हमारा नाम मौजूद है। तो आइए अब समझते हैं कि राइट हैंड साइड कॉलम जिनमें वो लोग अपनी इंफॉर्मेशन भरेंगे जिनका नाम 2002 की लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन वो अपना मैपिंग अपने किसी रिलेटिव्स यानी अपने फादर, मदर या ग्रैंड पेरेंट के साथ करा चुके हैं। वो भी अपनी इंफॉर्मेशन 2002 के डेटाबेस के मुताबिक ही फिल करें। सबसे पहले नेम, वोटर आईडी नंबर, रिलेटिव्स नेम यानी जिनके साथ आपने मैपिंग कराई है उनके साथ आपका रिलेशनशिप, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और साथ ही कंस्टिट्यूंसी नेम और कंस्टिट्यूंसी नंबर के साथ पार्ट नंबर और सीरियल नंबर लिखें। ये पोर्शन एसआईआर के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको भरते समय हमें बहुत ज़्यादा संजीदगी और केयरफुली भरना होगा। फिर से मैं कहता हूँ कि आप याद रखिए ये दोनों कॉलम हरगिज़ भी एक साथ नहीं भरनी है, अपनी नौइयत के साथ ये कॉलम भरेंगे। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो आप लेफ्ट हैंड साइड कॉलम भरेंगे, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन 2002 में मौजूद होगी। अगर किसी वजह से 2002 के डेटाबेस में अगर आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा भी है, आप लेफ्ट हैंड साइड कॉलम नहीं भरेंगे बल्कि राइट हैंड साइड कॉलम भरेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कॉलम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी उम्र 40 साल से अबव हो और जिनका 2002 के डेटाबेस में रिकॉर्ड मौजूद हो। उसके बाद नीचे के कॉलम में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी जिसे आपको भरना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फादर या गार्डियन नेम, फादर या गार्डियन एपिक आईडी नंबर यानी वोटर नंबर, उसी तरह मदर नेम, मदर का वोटर आईडी नंबर। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो उनका भी नाम और वोटर आईडी नंबर दे सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको नीचे सिग्नेचर करनी होगी, फिर बीएलओ को ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी। बीएलओ उन सारी डिटेल्स को वेरीफाई करके स्कैन करके अपलोड करेगा और फिर आपको एक सिग्नेचर की हुई कॉपी आपको रिटर्न देगा। जब ये इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाएगी, ये इस इन्फॉर्मेशन को ARO यानी इलेक्टोरल रजिस्टर्ड ऑफिसर कलेक्ट करके टाइमलाइन के हिसाब से अगस्त 5 को एक ड्राफ्ट रिलीज करेगा। इस दौरान एक और चीज़ आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा, जब BLO आएंगे तो उनके साथ एक और शख्स भी होगा जिसे BLA कहा जाता है। वो डिफरेंट पार्टीज के डिजिग्नेटेड पर्सन्स होंगे, जो कि इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये अलाउ किया है कि BLO के साथ BLA भी रहेगा ताकि ये एसआईआर का ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन 37,000 BLA फील्ड पे उतारने का फैसला किया है, तो बीजेपी ने 33,000 और वहीं JDS ने 3,000 BLA फील्ड पे उतारने का फैसला किया है। तो आपके साथ मुमकिन है BLO के साथ BLA भी आएगा और वो आपको गाइड करेंगे कि एनुमरेशन फॉर्म किस तरह से भरा जाए ताकि आपसे गलती ना हो। इसके अलावा भी अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम आपके लिए उस बारे में भी वीडियो बनाएंगे। इसके बाद जब
ड्राफ्ट रिलीज होगा, उसमें हमारा नाम अगर नहीं आता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस वक्त ना ही घबराएं और ना ही किसी चीज़ का टेंशन लें, बल्कि हम ये देखें कि क्यों हमारा नाम रिजेक्ट किया गया है। हम उसके लिए अपील दायर करें और ये अपील डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास दायर की जाएगी, जिसमें आपको चंद एक डॉक्यूमेंट से ये प्रूव करना होगा कि आप लीगल वोटर्स हैं। उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट आप तैयार रखें। कभी आपका नाम नहीं आता है तो इन डॉक्यूमेंट्स को बता के आप अपना वोटिंग लिस्ट में अपना नाम डलवा सकते हैं। लेकिन याद रहिए, वो डॉक्यूमेंट्स को बताने की कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं, आइए देखते हैं। अगर आप 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हैं तो आपको सिर्फ वो डॉक्यूमेंट देना है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के दरमियान है तो आपको अपने डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट के साथ मदर या फादर दो में से किसी एक का डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करना होगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 दिसंबर 2004 के बाद है तो फिर आपको आपके डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट के साथ मदर का और फादर का सेपरेट डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी के लिए प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में डालने के लिए कंसिडर किया जाए। इसके बाद 7 अक्टूबर को फाइनल ड्राफ्ट रिलीज होगा, जिसमें हम चेक करें कि हमारा नाम मौजूद है या नहीं। ये सारी तरतीब एसआईआर से रिलेटेड है। तो आइए अब जानते हैं कि उन लोगों का क्या जिनके पास ना 2002 की इन्फॉर्मेशन है, ना ही उनके पेरेंट्स की, ना उनके ग्रैंड पेरेंट की उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो लोग किस तरह से करें। वैसे लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक और ऑप्शन रखा है, जिसमें आप वैसे लोग भी अपना एसआईआर करवा सकते हैं। उनके लिए चाहिए कि वो ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म भरें। उनके लिए कोई ऑफलाइन या मैनुअल टास्क नहीं रहेगा, बल्कि वो ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म भरें, जिसमें ये बताएं कि ना उनके पास कोई खुद की इन्फॉर्मेशन है और ना ही पेरेंट्स से रिलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन 2002 की मौजूद है। तो ऐसे वोटर्स के लिए ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म भरना ज़रूरी होगा। लेकिन याद रहिए, ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास आधार कार्ड मौजूद हो और आधार कार्ड में नाम बिल्कुल वोटर आईडी के नाम के साथ मैच हो। अगर यहाँ पर नेम में अगर किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो फिर आप कतई तौर पे ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म भर नहीं सकते और ना ही आप ऑफलाइन भर सकते हैं। तो इस तरह आप टोटली वोटर लिस्ट से खारिज हो सकते हैं। तो लिहाजा आपके पास वक्त है, आप फ़ौरन वोटर लिस्ट और आपका आधार कार्ड का नाम स्पेलिंग चेक कर लें, वो प्रॉपर रहे। अगर कुछ मिस्टेक है तो फ़ौरन आधार कार्ड का नाम करेक्ट करवा लें, या फिर अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम गलत है तो वोटर लिस्ट में आप अपना नाम करेक्ट करवा लें। दोनों नाम एग्जैक्टली मैच करें। जब विंडो शुरू हो जाएगी तब आप इस तरह से ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको एनुमरेशन फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही हो, आप हमारी टीम मोटिबा से भी मिल सकते हैं। वो आपको हेल्प करेंगे। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग में कई लोगों की मदद की है, तो आप हमें कमेंट करके या हमसे कांटेक्ट करके बता सकते हैं, तो हम आपकी भरपूर ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म भरने में मदद करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बेहद मददगार और माउन साबित होगी। लिहाजा इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, ताकि वो भी एसआईआर के प्रोसेस को आसानी से कर सकें और अपना नाम वोटर लिस्ट, अपडेटेड वोटर लिस्ट में ला सकें। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाज़त दें अपने मेज़बान बशीर एजाज को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।